नमस्कार दोस्तों। कल एक वीडियो केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का वायरल हुआ था, देखा होगा आपने। परसों देर शाम का वो वीडियो था जब मीनाक्षी लेखी कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर गई थी। वहाँ कुछ शौचालय और वाटर कूलर वगैरह कुछ जनता के लिए शुरू किया गया था, उसका कुछ इनॉग्रेशन था। और वहीं पर एक यूट्यूब की जर्नलिस्ट ने कुछ सवाल पूछना शुरू किया था मीनाक्षी लेखी से, पहलवानों के बारे में, मेडल बहाने जो पहलवान हरिद्वार गई थी उनके बारे में, और मीनाक्षी लेखी कैसे उन सवालों से बचते हुए कितनी तेजी से भागी थी। तो मैंने भी कल वीडियो बनाया था, भाग मैडम भाग। भाग मैडम भाग उसी तर्ज पर फिल्म है चर्चित, भाग मिल्खा भाग। तो उसी तरह से मैडम भागी थी बहुत तेजी से, और वो रिपोर्टर लगातार माइक लेके उनसे सवाल पूछते हुए, मैडम ने एक लाइन शायद 4 शब्द बोले, कानूनी प्रक्रिया से काम हो रहा है ऐसा कुछ, और उसके बाद गाड़ी में बैठ गए थे। वीडियो वायरल हुआ, लाखों लोगों ने देखा। फजीहत भी हुई कि मोदी सरकार की महिला मंत्री उस मुद्दे पर मुंह खोलने से बच रही है। बचना एक बात है, भाग कैसे रही है, तेजी से दौड़ो एक तरह से भागते हुए गाड़ी में चली गई थी। तो आज क्या हुआ, सुबह से ट्विटर पर कुछ लोग एक पोस्टर ऐसा बनाकर मीनाक्षी लेखी का किसी ने जारी कर दिया है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, भाग लेखी भाग। मिल्खा सिंह की तरह मीनाक्षी लेखी को बना दिया गया है। वायरस स्टूडियोज प्रेजेंट्स, कोई बनाया होगा, ऐसा मजे लेने वाले लोग होते हैं। और मीम और इस तरह से जब भी ऐसा होता है, तंज में व्यंग में होता है। और ये सवाल जरूर पैदा हुआ कि अगर इन पहलवानों के साथ आप नहीं खड़े हो सकते, या आपको लगता है ब्रजभूषण शरण सिंह ही सही है, तो अपना पक्ष रखिए, आप बताइए, आपको अपनी बात कहनी चाहिए। और केंद्रीय मंत्री हैं, और खास तौर से महिला मंत्री हैं, और ये सवाल देश की बेटियों का है, ये सवाल उन महिला पहलवानों का है जिनके आरोप संगीन है। और मंत्री होने के नाते, आपको महिला मंत्री होने के नाते ऐसे भी आपको सवालों से ऐसे नहीं भागना चाहिए जैसे भागी। इसलिए इस तरह के पोस्टर्स और लगातार कल से ट्रोल भी हो रही मीनाक्षी। बहरहाल आज मैं जा रहा हूँ सोरम मुजफ्फरनगर ज़िले में है, और सोरम गांव है, वहीं एक सर्वखाप पंचायत का ऐतिहासिक चबूतरा है। पहले भी 2 या 3 बार वीडियो यूपी चुनाव के दौरान मैंने उस चबूतरे से स्पेशल शोज किए थे। वो वहाँ सर्वखाप पंचायत होती है, और ऐतिहासिक चबूतरा इसलिए है कि दर्जनों 50 खापों के नुमाइंदे कई बार ऐसे मौक़ों पर जुटते हैं और कुछ बड़े फैसले लेते हैं, समाज से जुड़े फैसले। दरअसल राजनीतिक तौर पर वो पंचायतें नहीं होती हैं, लेकिन आज वहाँ एक पंचायत है, बड़ी पंचायत, पहलवानों के मुद्दे पर। आपको ये पता होगा कि जब पहलवान परसों साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया हरिद्वार चले गए थे कि हम अपने मेडल गंगा में प्रवाहित कर देंगे, क्योंकि ये सरकार हमारी सुन नहीं रही है। हमारे साथ जिस ढंग से बदसलूकी हुई है, जंतर मंतर पर जो व्यवहार हुआ, और जिस तरह से सरकार का रवैया है, उसमें हम दुखी मन से इस मेडल को बहाने जा रहे हैं। लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखकर, वो चिट्ठी भी सब कुछ विस्तार से बता चुका हूँ, उसको रिपीट करने की बजाय संक्षिप्त में जान लीजिए कि आपको पता होगा कि नरेश टिकैत वहाँ पहुँचे थे, जो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, और बालियान खाप एक है, कई खापों में से एक खाप जिसके वो मुखिया हैं। तो उन्होंने एक कॉल दी कि हम खापों की एक पंचायत करेंगे और उसमें आगे का फैसला करेंगे। उन्होंने मेडल उन खिलाड़ियों से ले लिया था और कहा था कि 5 दिन हमें वक्त दो, और 1 तारीख को आज पंचायत है। पंचायत में क्या होगा, क्या वो करते हैं, उनके कहने और करने का क्या असर होगा, वो आगे की बात है। लेकिन अब 5 दिन चूंकि उन्होंने परसों से कहा, तो परसों को भी जोड़ते हैं, तो आज तीसरा दिन है। और ऐसी एक पंचायत 21 तारीख को, अगर तारीख मुझे याद है, हरियाणा के महम में भी हुई थी। वहाँ भी खापों के चौधरी गए थे, सर्वखाप पंचायत ही हुई थी। तो वहाँ 2 तारीखें तय हुई थी कि हम 28 तारीख को नई संसद के पास महिला पंचायत करेंगे और 23 को कैंडल मार्च करेंगे। लेकिन महिला पंचायत तो नहीं हुई, और उस दिन जंतर मंतर से जो खिलाड़ी संसद भवन की तरफ, नए भवन की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, आगे भी 4 कदम बढ़ाया था। क्या हश्र हुआ आपने देखा, पुलिसिया तरीका, पुलिस जिस ढंग से घसीटती हुई उन्हें हिरासत में ले गई और
देर शाम को उन्हें छोड़ा। उस पर काफ़ी बवाल और सवाल हो चुके हैं। अब सवाल उठता है कि आज सोरम की पंचायत में क्या फैसला करेंगे ये लोग, इनके पास विकल्प क्या है, जो फैसला करेंगे उसका असर क्या होगा, क्या उनके फैसले से सरकार की सेहत पर कोई फर्क पड़ेगा। जो सरकार कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, खूंटा ठोक कर ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ खड़ी है, जिस सरकार के मुखिया 35 दिनों तक जंतर मंतर पर धरने के बाद भी जुबान खोलने को तैयार नहीं है। मेडल बहाने के लिए जब खिलाड़ी निकल पड़ी और हरिद्वार चली गई, उसके बाद स्मृति ईरानी जैसे मंत्री ने टेलीविजन चैनलों पर तंज किया कि 6 बजे मेडल बहाने का टाइम था तो 8 बजे तक पता नहीं क्या कर रहे थे। ऐसे इंटरव्यू दिए स्मृति ईरानी ने। उसी शाम अचानक प्रायोजित इंटरव्यू 2-3 चैनल पर चलने लगा, जिसका जिक्र मैंने कल सुबह के वीडियो में किया था। वो देवगन और नविका कुमार टाइप के लोगों के साथ स्मृति ईरानी ने जो कुछ कहा, तो सरकार की चुप्पी, सरकार मतलब मोदी और शाह की, मंत्रियों के इस तरह से छिटपुट बयान, एक मंत्री का भागना, और इन सब के बीच आज सोरम की पंचायत, और इन सब के बीच कल वो बड़ी खबर जिसका जिक्र मैंने किया कि ऐसा लग रहा है कि सरकार ने ब्रजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट देने की तैयारी कर ली है। सरकार ने जब बोलता हूं तो सरकार में दिल्ली पुलिस भी शामिल है, क्योंकि दिल्ली पुलिस अमित शाह के अधीन है। एक ट्वीट कल एएनआई की तरफ से किया गया था, 2 ट्वीट दरअसल, जिसमें एएनआई जो एजेंसी है, न्यूज एजेंसी, उसने दावा किया था कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो आरोप पहलवानों के हैं उसके सपोर्टिव एविडेंस नहीं है, ऐसा दिल्ली पुलिस का दावा था। और उस दावे के आधार पर दिल्ली पुलिस ने कहा था कि हम 15 दिनों के भीतर चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट हम दाखिल कर देंगे अदालत में। फाइनल रिपोर्ट दाखिल तभी होता है जब कोई सबूत नहीं होता, केस क्लोज करना होता है। तो वो संकेत दिल्ली पुलिस की तरफ से एएनआई के हवाले से आया, लेकिन उसके कुछ ही देर के बाद 40-45 मिनट बाद दिल्ली पुलिस ने खंडन कर दिया कि कुछ मीडिया चैनल ऐसा चला रहे, मिसलीडिंग है, ऐसा नहीं है, अभी जांच हो रही है, और दिस दैट जो भी कहा। 2 ट्वीट किया दिल्ली पुलिस ने। एएनआई के जवाब में एएनआई को भी टैग किया, पीएमओ को भी शायद टैग किया था, या होम मिनिस्टर पीआईबी को टैग किया था, माफ करें, कल वो वीडियो में शाम को मैंने बताया। लेकिन उसके कुछ ही देर बाद दिल्ली पुलिस ने अपना ही ट्वीट, जो खंडन वाला ट्वीट था, फैक्ट चेक वाला ट्वीट था, उसको डिलीट कर दिया। उससे एक बात साफ है कि दिल्ली पुलिस के हवाले से जो एएनआई ने कहा वो कहीं न कहीं सही है। सही इस सेंस में कि दिल्ली पुलिस ने ये तय कर लिया है, चाहे जैसे भी हो, कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ वो जो आरोप है उसके पुख्ता सबूत नहीं है उनके हिसाब से। तो अब दिल्ली पुलिस का रुख उस एएनआई के ट्वीट से पता चल गया। 15 दिन में क्या दिल्ली पुलिस करेगी उसका अंदाजा लग रहा है। मतलब ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस के मुताबिक कोई ऐसा सबूत नहीं है जिससे उनकी गिरफ्तारी हो सके। खिलाड़ियों ने जो आरोप लगाए उसका कोई सपोर्टिव एविडेंस नहीं है। एविडेंस नहीं है तो हो सकता है दिल्ली पुलिस क्लोजर रिपोर्ट या फाइनल रिपोर्ट में कहे हमारे पास कुछ नहीं, हम केस क्लोज करते हैं। उस स्थिति में अगर 15 दिन बाद वैसी स्थिति होती है तो फिर ये पहलवान क्या करेंगे? जो पहलवान हरिद्वार जाते वक्त यहाँ तक उन्होंने 2.5 पेज की चिट्ठी में कहा था, साक्षी मलिक या विनेश फोगाट ने, कि हम आमरण अनशन करेंगे। इस बीच क्या हुआ, जहां खिलाड़ियों ने इंडिया गेट पर अनशन का ऐलान किया था और पहले भी जंतर मंतर से कैंडल मार्च लेकर इंडिया गेट गए थे, वहां आज खबर आ रही है कि इंडिया गेट लॉन्च क्लोज्ड आफ्टर रेसलर्स प्लान सिट इन। मतलब रेसलर्स ने कहा कि हम वहाँ बैठेंगे, जो ऐलान किया उसके बाद से इंडिया गेट के चारों तरफ पुलिस की घेराबंदी कर दी गई, बैरिकेडिंग कर दी गई कि कोई वहां न पहुंचे। जंतर मंतर से इनका सामान, बोरिया बिस्तर पहले हटा दिया गया, तंबू कनात हटा दिया गया, और एक तरह से जंतर मंतर पर दोबारा न पहुंचे इसके मुकम्मल इंतजाम पुलिस ने चारों तरफ से घेर के कर दिए। उसके वीडियो आ गए, साथ में दिल्ली पुलिस का ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया डीसीपी का कि हम जंतर मंतर पर उन्हें नहीं बैठने देंगे, वो अगर कहीं धरने की अनुमति मांगते हैं तो हम सोचेंगे। इसमें संयुक्त मोर्चे का भी ऐलान है, किसान मोर्चे का, कि हम इस आंदोलन के साथ हैं, हम पहलवान जहां धरना देंगे हम भी बात करेंगे और उसके बाद आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे। उन्होंने भी 2 बैठकें बुलाई है, उसकी तारीख तय की है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी एक हरियाणा के किसान नेता हैं, संयुक्त मोर्चे में थे, अब मोर्चे से अलग हैं। उन्होंने एक 4 तारीख को मतलब
4 दिन बाद उन्होंने 3 दिन बाद उन्होंने एक पंचायत बुलाई है जिसमें कहा जा रहा सत्यपाल मलिक भी जाएंगे, कुछ और किसान नेता भी जाएंगे, सबको आमंत्रित किया। जयंत चौधरी जो आरएलडी के चीफ हैं वो भी जाएंगे, उनके भी बयान आ रहे हैं। तो एक तरफ ये जो किसान संगठन, संयुक्त मोर्चा और ऐसे जो संगठन हैं वो पहलवानों को समर्थन दे रहे हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। आज सोरम में पंचायत हो रही है जहां मैं जा रहा हूं, वहां कहा जा रहा है राजस्थान, हरियाणा और यूपी इसके दर्जनों चौधरी आएंगे, 200-400-500 लोग होंगे, जो भी होंगे, जो खापों के चौधरी, प्रधान, नुमाइंदे जो भी होते हैं। वहाँ क्या होता है और जैसा कि मैंने कहा उनकी अपील का कोई असर होगा क्या। और सबसे बड़ा सवाल अभी ये है कि अगर नरेश टिकैत ने मेडल वापस लिए उन खिलाड़ियों से कि आप मत बहाओ, हमें 5 दिन की मोहलत दो, तो उस 5 दिन की मोहलत में 2.5 दिन बीत गए हैं, 2.5 दिन और बाकी है। क्या होना है? क्या ऐसा 5 दिन में हो जाएगा जो उन्हें लगता था, जिसके आधार पर उन्होंने कहा कि हमें 5 दिन का वक्त दो? और वो पहलवान इंतजार भी कर रहे होंगे। और सरकार का रवैया बड़ा क्लियर है। मैं देख रहा हूँ अनुराग ठाकुर का भी बयान है, जो खेल मंत्री हैं, उनके बयान से भी लग रहा है कि सरकार इसमें कुछ सुनने और करने को तैयार नहीं है। वो मान रही है कि जांच हो रही है, जांच होने दीजिए और जांच से जो पता चलेगा उसके हिसाब से करेंगे। जैसे खेल मंत्री का एक बयान देख रहा हूँ जिसमें उन्होंने कहा है कि पहलवान ऐसा कोई भी कदम ना उठाए जिससे खेल की महत्ता कम हो। दिल्ली पुलिस की जांच पूरी होने तक इंतजार करना चाहिए, जांच नियम के अनुसार ही होगी और खिलाड़ियों को इस पर भरोसा करना चाहिए, ऐसा अनुराग ठाकुर ने कहा। तो अनुराग ठाकुर खैर ऐसे पहले भी कह रहे हैं। तो इन सब के बीच सोरम की महापंचायत और इन सब के बीच वो सारे सवाल जो इन खिलाड़ियों को, इन पहलवानों को बदनाम करने के लिए उठाए जा रहे हैं, जिन सवालों में खिलाड़ियों से पूछा जा रहा है आप मेडल लेकर गए तो बहाया क्यों नहीं, आपको इतने सरकार से पैसे मिलते हैं वो सब वापस क्यों नहीं करते हो, नौकरी से इस्तीफा क्यों नहीं देते हो, एक तरह से इनकी घेराबंदी हो रही है। ब्रजभूषण शरण सिंह के बयान वहाँ से आ रहे हैं कि अगर एक भी साबुत हो जाए आरोप तो मैं खुद को फांसी पर लटका लूँगा। सरकार का रवैया मैंने कहा, दिल्ली पुलिस का जो ट्वीट है वो उस बात की तस्दीक करता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस कोई भी ऐसी जांच रिपोर्ट नहीं दाखिल करने वाली है जो उसके लिए सलाखों के पीछे भेजने का कोई रास्ता तैयार करे। इन सारी चीज़ों के बीच स्थिति यह है कि पहलवान अब करें क्या। इस बीच एक थ्योरी ये भी आ गई कि जो एक नाबालिग लड़की थी जिसकी शिकायत के बाद जो एफआईआर हुई है, जिसमें पॉक्सो के तहत मामला दर्ज हुआ, चूंकि वो नाबालिग है, उस लड़की के बालिग होने का भी कुछ बयान उसके एक चाचा के हवाले से आ रहा है, जिस बयान का खंडन उस लड़की के पिता ने कर दिया कि वो चाचा नहीं ताऊ है, वो गलत बयान दे रहा है, मेरी बेटी तो नाबालिग है। लेकिन मीडिया का एक बड़ा तबका उसको बालिग साबित करने वाली जो थ्योरी चल रही है, जो पुलिस की तरफ से भी हो सकती है और भी बीजेपी आईटी सेल की तरफ से हो सकती है, उस थ्योरी को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रही है। अब उसके बीच सच क्या है ये भी अभी पता चल रहा है। और अगर मान लो बालिग और नाबालिग पे ही सवाल है तो क्या उससे ब्रजभूषण शरण सिंह के गुनाह कम होते हैं क्या? वो नाबालिग नहीं बालिग हो मान लो, तो उससे क्या हो गया? अगर उसने यौन उत्पीड़न किया और उस पर जो आरोप बाकी लड़कियों ने लगाए 7 में 6, ये भी मान लो बालिग हो जाती हैं, तो क्या उसके गुनाह कम हो जाएंगे? उसके आधार पर हाँ, सिर्फ उसमें यह होगा कि वो धाराएं जो पॉक्सो की लगी है वो हट जाएगी, तुरंत गिरफ्तारी की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या उसके गुनाह कम हो जाएंगे? ये गुनाह काफ़ी नहीं है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे बुलंद करने वाले प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के सांसद की नकेल कसें और इन पहलवानों को, इन बेटियों को भरोसा दें कि मेरे लिए तुम पहले हो, वो ब्रजभूषण शरण सिंह बाद में। लेकिन मोदी ऐसा तो करने से रहे, वजह कई बार कई वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो फिलहाल चलते हैं सोरम, और नरेश टिकैत ने सोरम की पंचायत को लेकर जो कुछ कहा है वो वीडियो में आपको सुनाता हूँ, जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि सोरम में क्या होने वाला है। इसी वीडियो के साथ नरेश टिकैत को सुनिए और मेरी तरफ से नमस्कार। हमारी मुलाकात होगी सोरम में, फिर सुलह मशवरा लेंगे। क्या बड़ा निर्णय लिया जाता है? ये तो सरकार बिल्कुल नाश के पीछे लग रही। एक कुत्ता काट खावे उसका काटा नहीं जाता, उसके इलाज की देखे। ये तो कुत्ते बन रहे, इन्होंने तो ऐसा देख लिया काम, इनकी कितनी शर्म लिहाज कर लो, कुकर ही कर लो, इन्होंने तो ये तो बिल्कुल पागल हो गए। इन्हें समझ में ही नहीं आ रहा क्या हम करें क्या ना। वोट दी लोगों ने, बड़ी अच्छी तरह से सरकार बनाई और जिस तरह से इन्होंने यू कर दिया,
इन महिला पहलवानों के साथ में जितनी बेतों की जांच थी इन्होंने कर दी। परसों मुंह पे जूता भी लग रहा है, उसमें एक लड़की है वो साक्षी मलिक, उसके मुंह पे जूता भी टेक रखा। तो इससे और घिनौना काम क्या हो सके। अब हद हो चुकी है, क्या लगता है कि परसों पंचायत में आर पार की लड़ाई का निर्णय लिया जाएगा? अरे नहीं, ये बहुत देखनी बातचीत, ऐसी बात नहीं। सब अच्छे समझदार आदमी उसमें आओगे और उसमें वो ली जाके बातचीत में क्या हो सके। हमें यह भी नहीं पता कि भाई सारा तोड़ फोड़ पे ही रुक के रोड़े में ही उसी में विश्वास रखें। हम शांति के पुजारी है, शांति के तरीके से। मांग क्या करने की? नहीं, मांग तो है ब्रजभूषण की गिरफ्तारी हो जाए, अपना छुट्टी मांग वो खत्म ही है बस। फिर और क्या है भाई, हम इन बच्चों को मना लेंगे। एक बार उसे जेल में तो पूछा दो सर क्या उसकी कुछ ऐसी हुआ हो रही, इतना बड़ा काम उन्होंने कर रखा।